बेलागंज की चर्चित विधायक मनोरमा देवी ने दिखाई दरियादिली, गरीबों के बीच 25,000 कंबल की वितरित। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव संभावित है, जिसको लेकर सियासतदानों के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बिहार के राजनेताओं के द्वारा दही चूड़ा का भोज अभी भी चर्चा में है। दलों के राजनेता चूड़ा दही भोज का आयोजन कर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बेलागंज की चर्चित विधायक मनोरमा देवी के द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बेलागंज के पड़ाव मैदान में विधायिका एवं उनके पुत्रों के द्वारा 25,000 कंबल का वितरण किया गया, जिसे पाने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र से 40 पंचायतों के गरीब गुरबा लोग सुबह से ही जुटे हुए थे। मालूम हो कि दशकों से यह विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत किला माना जाता रहा था। यहाँ के विधायक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव मगध सम्राट के रूप में जाने जाते थे। जहानाबाद से सांसद बनने के बाद यह क्षेत्र रिक्त हो गया था, जहां उपचुनाव में मनोरमा देवी ने डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव को भारी मतों के अंतर पराजित की थी। आज कंबल वितरण समारोह में उपस्थित विधायिका मनोरमा देवी बताई कि कड़ाके की ठंड चल रही है और उनके मन में गरीब गुरुबों के प्रति श्रद्धा है। यही कारण है कि जितना उनसे बन पड़ रहा है उतना कंबल का वितरण कर रहे हैं। मनोरमा देवी ने बताई कि समाज के हर एक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब गुरुबों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस तरह भविष्य में भी जनहित के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव ने बताया कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए उनके द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। वे लोग बेलागंज की महान जनता के साथ हर सुख दुख की घड़ी में शामिल रहेंगे। और जिनको कंबल मिल गया है, घर चल रहा, ठंडा का मौसम है। आज 17 तारीख को हम लोग बेलागंज विधानसभा में माँ काली के आशीर्वाद से और महादेव जी के आशीर्वाद से हम लोग सब परिवार आए हुए हैं और अपने क्षेत्र में बेलागंज विधानसभा में जो ठंड का मौसम को देखते हुए हम लोग कंबल का वितरण कर रहे हैं। और ये भी हम अनुरोध करते हैं कि इस मौसम में, जाड़े की मौसम में, ठंड के मौसम में जो जितना सक्षम है एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ठंड के मौसम में अगर एक कंबल किन्हीं को मिल जाता है तो उनका ठंड का जो समय है 1-2 महीना गुजर जाता है। मैं सबसे ही अपील करना चाहती हूँ कि जो सक्षम लोग हैं वो दूसरे को, एक दूसरे को मदद करें। और हम अपनी सरकार को आभार प्रकट करते हैं कि बेलागंज विधानसभा में हमको इस लायक समझे, इसलिए हम माननीय अपने मुख्यमंत्री जी गार्जियन, हमारे गार्जियन, सूबे के गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और उनके साथ जो एनडीए के हमारे सारे घटक दल हैं, मैं सबको यहाँ से आभार प्रकट करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। और आगे भी आशा करती हूँ कि आने वाला समय, पत्रकार भाई, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग आने वाला समय में आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे को इसी तरह हम लोग मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत आप लोग आए भी, आप लोग के भी प्रणाम पत्रकार भाई, सभी लोग को प्रणाम। जो क्षेत्र की जनता, हमारी बहनें, हमारे जो गार्जियन, हमारे भाई, हमारे बच्चे आए हुए हैं, जितना हमको हैसियत है उस हिसाब से हम अपने सबको जनता के सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। कितना कार्यक्रम कर रहे हैं आप जी? इतनी बड़ी संख्या में आप कंबल वितरण किया गया ठंड के मौसम, कितना राहत मिलेगा कंबल? रात हम लोग कार्यकर्ता लोग बोले थे कि बहुत सारी जनता लोगों को कंबल नहीं है, तो हम लोग का एक प्रयास था, हम लोग 25,000 कंबल मंगवा के यहाँ वितरण कर रहे हैं। कहाँ के लोग हैं? लोग हमारे 40 पंचायत के लोग हैं। कितना देर तक ये कार्यक्रम चलेगा? जब तक कंबल, जब तक लोग आते रहेंगे तब तक चलेगा।
कितना राहत पहुंचाएगा भैया ये ठंड? राहत कंबल, अब कंबल तो समझिए कि एक तो संजीवनी बूटी की तरह ठंड में जो गरीब जिसके पास कंबल नहीं है उसके पास जाके देखने से उसको कंबल का एहसास होता है कि क्या कंबल का महत्व है इस ठंड में। लोग